इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। देखिए, जैसा महाराज जी ने कहा, हम सभी एक उत्तम संतान प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर आए, कोई इंजीनियर आए, आईएएस ऑफिसर आए, महाराज जी आए, महावीर आए, बौद्ध आए, शिव आए, शिवाजी आए, माहिल्या आए, झांसी की रानी आए। तो क्या ये संभव है? आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं और ये सारा जो मेथड है उस पे मैं आज का मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज आप लोग जो हैं क्यों रखते हैं वो सही भी है। ऐसा क्यों? हमारी जनरेशन, हमारे से बड़ी जनरेशन पालन करती थी, जो कहा जाता था। लेकिन ये अच्छा है कि आपको क्यों का उत्तर चाहिए और वैज्ञानिक धरातल पे आज के मॉडर्न साइंस के बेसिस पे मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उस पे मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब बच्चा आता है तब आप घोर प्रयत्न करते हैं, घोर कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। पैदा होते ही दुर्भाग्यवश सबसे पहले उसको जैक एंड जिल बुलवाते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है, मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ महाराज जी के चरणों में, देख रहा हूँ कि जैन समाज के अंदर बच्चे किस तरीके से माताओं को लेके आते हैं और गुरु का आशीर्वाद दिलवाते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि इस गुरु के आशीर्वाद के पीछे वैज्ञानिक सत्य क्या है, किस तरीके से हमारे गुरुओं का ये आशीर्वाद काम करता है आपके शरीर में, आपके बच्चे के लिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आपका विश्वास और प्रगाढ़ होगा, श्रद्धा को और वैज्ञानिक महत्व मिलेगा। तो बच्चा आ गया पृथ्वी पर, तब आप प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है। देखिए, जब बच्चा आ जाता है तो वो ऑलरेडी 80% से ज्यादा प्रोग्राम हो चुका होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं। मिट्टी का घड़ा लेके आने के बाद आप उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हर मिट्टी का घड़ा ठंडक देगा, ठंडा पानी देगा, आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो घड़ा पानी लीक करे, ठंडा ना करे, जल्दी टूट जाए। आपका उसमें कोई भी योगदान नहीं है। आप सिर्फ उसको अच्छा कलर कर सकते हैं, अच्छी जगह पे रख सकते हैं, ठंडी जगह पे रख सकते हैं, छान के पानी भर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे जो बच्चा आपके पास आया है उसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 80% उसका मस्तिष्क, कॉग्निटिव बिहेवियर, विचार बन चुके हैं। अब हम उसको परिष्कृत करने के लिए सारे धर्मों में, जैन धर्म में, अन्य सनातनी धर्मों में कुछ संस्कारों का प्रचलन है। सनातन में 52, फिर 26 और अब 16 संस्कारों के बारे में बात की जाती है। 16 संस्कार आपको परिष्कृत करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए वो आपको विभिन्न स्तर पर आपका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। उसमें से पहला संस्कार है गर्भ संस्कार, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कृपया आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आने का लाभ होगा। नहीं तो आप आए और चले गए, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आपसे मेरा निवेदन, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 3 काम आप करते हैं गर्भ संस्कार में। जो गर्भस्थ बालक है, जिस क्षण उसने कंसीव किया, अपना कदम रहा आपके पावन गर्भ में, उस वक्त से बाहर आने तक उसकी केयर, उसका पालन। दूसरा आप करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, जो आप 3 साल का, 2 साल का होने के बाद करते नहीं। जिस क्षण बच्चे ने आपके गर्भ में कदम रखा, उस क्षण से ही उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है, पैदा होने के बाद नहीं। फिर एक और इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग भी आप उसकी उसी वक्त शुरू कर सकते हैं। तो 3 चीजें आपको गर्भ में करनी है बालक की: पालन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जब ये तीनों आप कर देंगे तो उस वक्त उसका मस्तिष्क उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है और वो आपकी हर चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। और जब वो बच्चा आएगा तो एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सुसंस्कृत, संस्कारित, एजुकेटेड, ट्रेंड होगा। अब आता है, ये इतना ही इजी है जैसे एक दूध से आप दही बना सकते हैं, एक दूध से छाछ भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं और चीज भी बना सकते हैं। ये आपको पता है सिर्फ एक दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है और वो बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। एग्जैक्टली सेम वे जो आपका गर्भ में भ्रूण है, उसको आप विभिन्न संस्कार, विभिन्न एजुकेशन, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, ट्रेनिंग दे करके उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, प्लेयर, महापुरुष, महावीर, वीरांगना बना सकते हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है, उस साइंटिफिक प्रोसेस को मैं बताता हूं आपको। गर्भधारण की प्रक्रिया, मां से अंडाणु मिलता है, ओवम, ओवरी से निकलता है, पुरुष से उसे स्पर्म मिलता है, स्पर्म ओवम पे जाकर के उसका मिलन होता है और वो स्पर्म इस तरीके से अंदर प्रवेश करता है। आप देखिएगा, इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब ये स्पर्म ओवम से मिल गया, 33 क्रोमोसोम पिता से, 36 मां से आते हैं, ननिहाल पक्ष से 23 आते हैं। अक्सर कई बार मैं पूछता हूं आपके परिवार में कौन, तो नाना पक्ष को भूल जाते हैं। अरे नाना ने 50% दिया है आपको, तो 50% नाना से, 50% दादा से आए। उसके बाद में आत्मा एंटर होती है अपने चित्त वृत्तियों के साथ। आपको कषाय का पता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे पूर्व जन्मों के कर्म जुड़े रहते हैं। काला घेरा जो मैंने आपको दिखाया, वो आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जो कषाय पे चिपके रहते हैं उसके साथ में आपकी उस भ्रूण में एंटर होती है। इस कोशिका, चेतना आने के बाद कोशिका डिवाइड होती है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और 9 महीने बाद ये प्यारा बालक आपकी गोद में आता, किलकारियां भरता हुआ, और आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, परिवार प्रफुल्लित होता है और आप उसी दिन से कमर कस लेते हैं, अब मैं इसको ये बनाऊंगा। पिता बोलता मैं इसको ये बनाऊंगा, दादा कहता नहीं मैं तो इसको संत बनाऊंगा, और आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। आप 12 महीने लेट हो चुके हैं, उस दिन 12 महीने। अब 12 महीने क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ये बालक जो बना है पिछले जन्म के कर्मों के लेके आया, प्रारब्ध, वो जो आत्मा मैंने आपको बताई उसका प्रारब्ध। अब यहां पर आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? यदि आप एक दिव्य आत्मा का आह्वान करते हैं। मुनीश्री प्रमाण सागर जी आपको भावना योग के द्वारा बताएंगे किस तरीके से आप एक दिव्य आत्मा का, आप इच्छित आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, और ये किया जा सकता है। जिस तरीके से आप एक अच्छे बालक की चाह रखते हैं, उसी तरीके से उत्तम आत्माएं चाह रखती है कि उनको एक ऐसा परिवार मिले जहां पर वो अपनी योग्यताओं को दिखा सके, समाज के प्रति समर्पित हो सके। महान आत्माएं इंतजार कर रही होती है। हमारे भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने भी इंतजार किया, उनको मां त्रिशला की कोख मिली, एक पवित्र कोख, एक पवित्र वातावरण मिला, श्री राम को भी मिला, और उन्होंने उस कोख की तलाशी की। उस कोख की तलाशी कब हुई? जब उन्होंने उसकी तैयारी की, जब मां त्रिशला का के संस्कार, उसका वातावरण, उसका संयम, खान पान, सब कुछ दैविक होगा, दिव्य होगा, तो दिव्य आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। दूसरा है
माता पिता के क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताए 23 मम्मी से 23 पापा से आते हैं, उनमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। आज विज्ञान कहता है कि आप अपने क्रोमोसोम का जीन्स के गुलाम नहीं हो। जैसे जीन से कोई जरूरी नहीं है कि उनसे वो आनुवांशिक रोग होगा, थैलेसीमिया होगा, क्लेफ्ट लिप पैलेट होगा ही होगा, डॉर्फिज्म होगा ही होगी, नहीं। यदि आप मेहनत करते हैं, इसे एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर को चेंज करते हैं, खान पान संयम को चेंज करते हैं, स्ट्रांग डिजायर रखते हैं, तो क्रोमोसोम के फिनोटाइपिक मीन्स उनकी एक्सप्रेशन में, व्यवहारिक गुण में परिवर्तन कर सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक बोलते हैं। ये ऐसे ही जैसे एक बच्चे को गंदे बच्चों के साथ रखते हैं तो वो गंदा बच्चा बन जाता है, और अच्छी संगति पे, महाराज जी की संगति में रखते हैं तो वो दैविक गुण सहित होकर दैविक बच्चा बन जाता। बच्चा वही है। तो जो परिवर्तन वो एपिजेनेटिक्स के कारण हुआ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर माँ 12 महीने तक, मैं बार बार 12 महीने बोल रहा हूं, 12 महीने तक किस तरीके से ध्यान रखती है उस पर डिपेंड करता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर घरों में बच्चा कैसा होता है, लड़का लड़की खराब अच्छा, उसका सारा दोष परिवार मां को देता है। लेकिन उस बच्चे के निर्माण में परिवार के एक एक सदस्य का उतना ही रोल है जितना मां का। अरे मां ने तो 9 महीने इतना कष्ट सहा है, वो दिव्य है, देवी है, जो आपके कुल दीपक को जन्म देने वाली है, वो आपके पोते को जन्म देने वाली है, वो आपके भांजे को, आपकी भांजी को जन्म देने वाली है, भतीजा भतीजा आने वाले हैं। तो वो तो पूजनीय है। उस 9 महीने में वो देवी है, क्योंकि एक आत्मा का, जीवात्मा का उसी के थ्रू पृथ्वी पे अवतरण होने वाला है। तो उसको दोष देना, अपने आप को दोष देना है, क्योंकि उस वक्त वो आपके कुल दीपक को ला रही है। तो जैसा वातावरण आप प्रोवाइड करोगे वैसा बच्चा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हिरण्यकश्यप को जानते हैं, दानव था, राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी सुशील थी, दिव्य थी, सात्विक थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके खानदान में एक राक्षस का जन्म हो। उन्होंने तपस्या की और देव मुनि को फोन लगाया, नारद मुनि को, सी आई वांट ए ग्रेट बेबी, डिवाइन बेबी, मेरे को मेरे पति जैसा बच्चा नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। नारद मुनि आते हैं, कंसल्टेशन होता है, नारद मुनि कहते हैं यस आई कैन डू इट, यू फॉलो माई गर्भ संस्कार प्रोसेस। और वो नारद मुनि मां कयादु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। घोर तपस्या, आश्रम का पवित्र वातावरण भ्रूण को मिलता है, फल स्वरूप एक दिव्य आत्मा का जन्म होता है जिसे बोलते हैं प्रहलाद। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझें कि आपका वातावरण कुछ भी हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पुत्र या पुत्री चाहिए तो आपको प्रयास करेंगे तो वैसा मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, इस क्यों के उत्तर में आपका दायित्व आएगा। ये साउंड नहीं आ रहा क्या हुआ? परमपिता परमेश्वर तो चैतन्य थे, उनमें चेतना थी, शाश्वत थे। क्यों उन्होंने अपने आप को जड़ में समाहित किया? क्यों जीवात्मा के रूप से इस शरीर के अंदर धारण करके कई कष्ट भोगे? उसका कारण था कि वो जो एक गैस का गुब्बारा था, पूरा ब्रह्मांड शुष्क था, वहां कोई प्रेम नहीं था, कोई संगीत नहीं था। वो चाहते थे एक ऐसी सुंदर दुनिया का बनाना जहां पर सिर्फ प्रेम हो, प्रेम का संगीत हो, सुंदर पौधे हो, अच्छे पक्षी हो, मानव हो, स्त्री पुरुष से प्रेम करे, पुरुष स्त्री से प्रेम करे। इसलिए उसने हमारा निर्माण किया। अतः दिव्य संतान पैदा करना आपका दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, क्योंकि वो संतान सिर्फ आपकी नहीं है, वो संतान समाज की है, राष्ट्र की है, दुनिया की है, और वो ही संतान इस समाज का निर्माण करने वाली है। यदि आपका बच्चा अच्छा है और बाहर के 9 बच्चे अच्छे नहीं है तो
तो आपका अच्छा बच्चा खराब बन जाएगा। तो आपको तो अपना अच्छा या दिव्य बच्चा या श्रेष्ठ संतान पैदा करनी है, पड़ोसी के घर भी अच्छा बच्चा होना चाहिए। नहीं तो वो अच्छा एक नो के साथ क्या करेगा, जैसा आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ लोग मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। किस प्रकार का संहार चारों तरफ हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सोरठी कवि ने तो यहां तक कहा है कि ए जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी मति गमाजे नूर। कितना गहरा है। ये आपका दायित्व है कि आप एक श्रेष्ठ संतान का, एक नॉर्मल संतान को आप जन्म दें। ये श्रेष्ठ संतान ही इस समाज को सुसंस्कृत, संस्कारित, स्थिरता देगी, समृद्धि देगी, और तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आपने अभिमन्यु का एग्जाम्पल सुना। मां सुभद्रा में उन्होंने 6 चक्र भेदन की प्रक्रिया सुनी। 7वें में मां सुभद्रा सो गई, बालक भी सो गया और वो नहीं सीख पाया। वीर शिवाजी का जन्म, मां जीजाबा ने 9 महीने वीरता की कहानी सुनाई, क्योंकि वो चाहती थी मुगल शासन से मुक्ति। उस वक्त जो महिलाओं का, पुरुषों का संहार हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उससे वो चाहती थी मुक्ति दिलाना। 9 महीने तक घोर तपस्या की और एक वीर को जन्म दिया, शिवाजी। उन्होंने क्या किया हम सभी जानते हैं। इस ऐसे ही विवेकानंद जी हैं, उनकी माँ ने 9 महीने तपस्या की, विवेकानंद जन्म हुआ, राम आए। अब राम का जन्म कौशल्या ने, दशरथ और कौशल्या ने किया। जब कुशलता पूर्वक 10 इंद्रियों को आप वश में करेंगे तो राम आएंगे। राम ऐसे ही नहीं आएंगे, महावीर ऐसे ही नहीं आएंगे, बौद्ध ऐसे ही नहीं आएंगे। इसके लिए आपको घोर तपस्या और यत्न करना पड़ेगा। हमें भगवान महावीर की जन्म कथा पता है। एक और बात, जब दिव्य आत्माएं आपके गर्भ में प्रवेश करती है तो उनकी दिव्यता इतनी होती है कि मां पे भी उसका प्रभाव आता है। न केवल मां पे बल्कि सारे वातावरण पे उसका इफेक्ट आता है। और मां त्रिशला ने ऐसे दिव्य स्वप्न देखे थे, ये आपको पता है। तो आप चाहते हैं आपकी कोख से कोई ऐसी दिव्य आत्माएं, भगवान महावीर आए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप डिसाइड कर लें, अपने दिव्यता पैदा करें अपने अंदर, अपना स्तर उस तक ले जाएं, मां त्रिशला तक, मां कौशल्या तक। आपके पति अपने इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करें तो राम भी आ सकता, महावीर भी आ सकता है। अब चाहते हैं कि ये कैसे हो। अब एक सिंपल चीज है जो महर्षि ने आपको बताई कि आप किसी को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, अपने एक छोटी बर्थडे पार्टी के लिए उसके घर पे जाके निमंत्रण देते हैं। क्या आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा प्रयास किया? आप एक मकान बनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, प्लॉट देखते हैं, ये देखते हैं, इंजीनियर आता है, आर्किटेक्ट आता है, सब लोग बैठते हैं, घंटों नहीं महीनों डिस्कशन होता है। ऐसा बनेगा, ऐसा फर्नीचर होगा, ऐसे पर्दे आएंगे, ऐसे। क्या संतान पैदा करने से पहले आपने तैयारी की थी? संतान बाई चांस नहीं होनी चाहिए, जैसे मकान बाई चांस नहीं होता है। बच्चे की उत्पत्ति एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, बच्चे की उत्पत्ति बाई चॉइस होनी चाहिए। और बाई चॉइस के साथ में संतान तो चाहिए। संतान कैसी चाहिए इसका डिसीजन भी आपको होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि कैसा मकान आपको चाहिए, वैसे ही संतान कैसी आपकी होगी उसकी प्लानिंग भी आपको होनी चाहिए। आपको क्रिकेटर चाहिए, संत चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, तबला वादक चाहिए, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। इसके बाद में आपको तैयारी करनी है। इसमें एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक बात समझनी कि जिस क्षण आपकी कोख में, इस पवित्र कोख के अंदर बच्चे ने एडमिशन लिया, उस क्षण वो बच्चा कोख के अंदर नहीं है, वो बच्चा आपकी गोद में है। हर क्षण वो आपको देख रहा है,
हर क्षण वो खा रहा है जो आप खा रहे हैं, हर क्षण वो सुन रहा है जो आप सुन रहे हैं, हर क्षण वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं। आप रील देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सास बहू के गंदे सीरियल देखते हैं, नाइट को नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो जो आप वो सब देख रहे हैं वो सब बच्चा देख रहा है। फिर जब बच्चा आता है मोबाइल मांगता है तो आप गुस्सा होते हो, कहते हो मेरा बच्चा मोबाइल, अरे आपने 9 महीने छोड़ा था क्या? अरे आज तो माताओं को देखता दूध पिला रही है एक हाथ से और दूसरे हाथ से मोबाइल देख रही है, वो दूध में कैसे संस्कार जा रहे होंगे उस वक्त, क्या आपने सोचा? आप खाना बना रही है गृहिणी, मोबाइल देख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है। ये सब संस्कार उस भोजन में, उस पानी में, उस दूध के अंदर जाते हैं, तो आपको वो सब नहीं करना है जो आप बच्चे को सिखाना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, खिलाना ही नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते। बस ये सूत्र यदि आप ना लोगे तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चे को गलत शिक्षा देना चाहती है। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। अब आप जो मूवी देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप क्या हो रहा है इसके अंदर। बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा अंदर गाने की कोशिश कर रहा है, डांस कर रहा है। ध्यान से देखिए उसको। हो सकता है इस वक्त आपका बच्चा भी ये म्यूजिक सुन करके अंदर कुछ कर रहा हो। महाराज जी के चरणों में नमन। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज श्री जी गुरुवर मंचासीन हो रहे हैं और आज यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं वे सब उनका आशीष भी पाएगी। गर्भ कल्याण की इस पावन बेला में पूर्वार्ध रूप में पूज्य बहुत सारे यहाँ पर आज माताएं बहनें हैं। डॉक्टर साहब अपनी बात को जारी रखेंगे। हेलो। फिर आगे का कार्य और महाराज श्री जी को सुनेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वे प्लीज इधर आ जाएं। कई लोग बाद में लेट आए हैं, पीछे कोई भी गर्भवती महिला ना बैठे, वो सब आगे आ जाएं। और जो गर्भ धारण करना भी चाह रहे हैं वे भी आ जाएं। जो गर्भवती नहीं है वे पीछे चले जाएं। देखिए, जो जहाँ बैठा बैठे रहें, कल से व्यवस्थित ये व्यवस्था रहेगी, कल भी ये सत्र चलेगा। महाराज जी से अनुमति चाहता हूं आगे का जारी रखने का। तो वो हम रील देखेंगे एक बार। ये बालक गर्भ में है और बाहर म्यूजिक बज रहा है और ये बालक उस म्यूजिक को रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, आप भी 4D सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं। आपने देखा जो मैंने कहा था कि बच्चा सब सुन रहा है। अब आप देखिए, जो आप खाते हैं वो बच्चा खाता है क्या? 100 pregnant women 32 to 36 weeks, and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors.
ये एक स्टडी These की women गई were है given कि माँ capsules filled क्या with either खाती है तो carrot बच्चा or क्या kale उसको powder. रेस्पॉन्ड करता है। Fetuses exposed to the carrot flavor showed laughter face responses, while those exposed to the kale flavor showed cry face responses. नहीं आ रहा है। वो वायर खींच दिया वहां से। तो ये आपको वीडियो अभी बता रहे थोड़े से वायर। This study is still going on. In this study, researchers took 100 pregnant women 32 to 36 weeks and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. माँ को अलग These प्रकार के women were स्वाद given दिए जाते हैं capsules तो filled with कैसे? either carrot जैसे or kale गाजर powder. और ये पत्ते Fetuses कड़वे- exposed to the carrot flavor showed laughter सी face बच्चा खुश responses, हो रहा है, मुस्कुरा रहा while है, those exposed to the kale flavor और जब showed कड़वी cry face चीज दी तो बच्चा responses. रोने लगता है। Scientists believe that fetuses experience taste by inhaling the amniotic fluid. It is the fluid that surrounds growing fetus during pregnancy. And what the mothers eat might influence babies' taste preferences later in life. This study is still going on. आपने देखा ये दो महत्वपूर्ण, आप क्या खा रहे हैं, बच्चा खाता है, और न केवल उस वक्त खा रहा, हो सकता है जीवन भर उसको टेस्ट उस चीज का रहे। तो कृपया करके, कई बार जैसे बच्चे जिद करते हैं, मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा, माँ प्रेगनेंसी के दौरान भी शायद ऐसा करती थी। तो उस वक्त आप वो सारी पौष्टिक चीजें खाएं जो बच्चे के लिए आवश्यक है, आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसके लिए आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। उस वक्त अपने टेस्ट को भूल जाएं, क्योंकि वो पौष्टिकता आपके बच्चे के लिए आवश्यक है, नहीं तो वो बच्चा जीवन भर नहीं खाएगा। अब हम आते हैं कि किस तरीके से जब मम्मी पापा लड़ते हैं, ये घर में झगड़ा होता है, सास बहू से, बहू सास से झगड़ती है, तो बच्चे पे क्या होता है। अरे वो मासूम बच्चा तो आया ही नहीं है, आप उसको क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए बच्चा किस तरीके से रो रहा है, क्राई कर रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आप लड़ो और उसका प्रभाव आपके बच्चे पे पड़े? मैं सारी सासों से निवेदन करता हूं, प्लीज उस 9 महीने में, और सारी बहुओं से निवेदन करता हूं उस 9 महीने में एक प्रण ले लें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। इस 9 महीने में हमका कितना ही विचार मतभेद हो, कितना ही झगड़ा करने की इच्छा हो, पत्नी आपको कितना ही खाना खराब बना के दे, बहू सेवा करे या नहीं करे, सास की, उस वक्त मत लड़ो। इकट्ठे कर लो पेपर पे, 9 महीने बाद सारा हिसाब कर लेना, बाद में लड़ लेना। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उससे तो आपका झगड़ा नहीं है ना। बहू खराब हो सकती है, सास खराब हो सकती है, लेकिन वो बच्चा तो नहीं हो सकता। तो उसके सामने मत लड़ो, और जब भी लड़ो ये फोटो ध्यान रख लेना, तो आप कभी नहीं लड़ोगे। और 9 महीने बाद आप लड़ना भूल जाओगे, सिर्फ क्योंकि आप 9 महीने में प्रेम का आनंद ले चुके होंगे। सिर्फ आपके जीवन में प्रेम रहेगा। अब आप देखिए बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, और अब देखिए बच्चा इरिटेट हो रहा है, खुजली कर रहा है, बार बार चेहरे पे हाथ लगा रहा है। ये क्यों कर रहा है मालूम है? इसकी माँ बाहर स्मोकिंग कर रही है। एक जमाना था तब कब अमी लड़कियों से और महिलाओं से नहीं पूछते थे डू यू स्मोक, बट नाउ डेज वी आस्क एवरी वुमन एंड द गर्ल्स डू यू स्मोक एज ए हिस्ट्री। मैनी ऑफ द गर्ल्स आज स्मोकिंग करती है, जो बेहद खतरनाक है। तो और उसका प्रभाव आप देखिए कि आप स्मोकिंग कर रही हो, आपके बच्चे में स्मोकिंग का सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है उसके मस्तिष्क पे और उसके व्यवहार में। ये विभिन्न मुद्राएं हैं, बाहर क्या क्या हो रहा था वैसा वैसा बच्चा रेस्पॉन्ड करता जा रहा है। ये पूरे केमिकल्स से, जब आप तनाव में रहते हैं तो किस तरीके से आपके शरीर में केमिकल्स बनते हैं, वो हार्मोन बनते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, डायरेक्ट ब्रेन पे जाते हैं और ब्रेन के डेवलपमेंट पे सीधा इफेक्ट डालते हैं, सीधा इफेक्ट डालते हैं। इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉग के ऊपर, उसको कुछ वेव्स दी गई और वो फ्रॉग ने करके सिलेंडर बन गया। जैसा हम सुनते हैं ना, गर्भवती माताओं को 9 महीने मोबाइल पूर्णतया वर्जित है। वर्जित इतना है कि वो पास में रख के ना सोए और पति भी ना देखे। ये पालन कठोरतम है, ना टीवी देखना, ना न्यूज सुनना है,
और मोबाइल से तो कोसों दूर रहना है। 12 महीने, गर्भ धारण के 3 महीने पहले और गर्भ धारण के 9 महीने के दौरान ये कठिन व्रत, और मैं कह सकता हूं आप लोग तो कर सकते हैं। जो लोग जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, कठोरतम धर्म है जिसके अंदर कठोरतम तपस्याएं की जाती और आप कर रहे हो, तो ये तो मोबाइल की बहुत छोटी सी बात, आप आराम से कर सकते हो। फिर आता है कि मैंने कहा था कि गुरु जो आशीर्वाद देते हैं उसका मतलब है क्या। जो आपको अच्छे शब्द बोले जाते हैं, आपको बड़े लोग महाराज श्री आशीर्वाद देते हैं, क्या उन शब्दों में ताकत है, वो फलित होते हैं? तो उसके ऊपर एक जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। पानी को उन्होंने कुछ अच्छे शब्द और बुरे शब्द सुनाए, तो पानी की संरचना में ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि वाटर में मेमोरी होती है। अब आप देखिएगा, ये जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। पानी लिया, पानी की बोतल में कुछ अच्छे शब्द लिए, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की संरचना बनी, और एक प्यारा सा सुंदर क्रिस्टल बना जो बताता लव का। और ये बुरे शब्द बोलने पे ऐसा गंदा आकृति बनी। डिस्कस, जब आप किसी को बोलते हैं मेरे को गुस्सा आ रहा है, और जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, और जब आप एटर्नल पीस में होते हैं। तो जो गुरु के आशीर्वाद है, उनके गुरु वचन है, उनके चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के लिए। वो आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, कोई गुरु आपसे कुछ नहीं ले रहा है। अरे वो तो ले सकते हो पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में, पूरे वैज्ञानिक आधार पर वो काम करते हैं। इसीलिए आज दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान महावीर का आशीर्वाद है। इसीलिए आप और हम शांति से यहां बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। गुरु ने आपको बुलाया और आप आ गए, तो इन आशीर्वादों को लें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिला। एक और स्टडी है, वो मैं इसमें बता नहीं पा रहा। जब आप गुरु के चरण छूते हैं और अपने आज्ञा चक्र पे उनका अंगूठा छूता है, तो उससे आज्ञा चक्र में परिवर्तन होकर आप अपने पिछले जन्मों के अपने कर्मों से ऋण हो सकते हैं। ये स्टडी मैं कभी आपको प्रूव करके बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा होता है। तो गुरु चरणों में सब कुछ है। ऐसे ही स्टडी की गई। हम विचार बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, ये बोलते हैं, उसका मीनिंग है। साइंस ने स्टडी की, हमारे विचार पूरे संसार में जाते हैं, और वो विचार ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल से रिंग की और एक आपकी बहन को ही मोबाइल में जाके वो बजी। ऐसे ही आपने अच्छी चीज़ों का आमंत्रण करोगे, अच्छे लोगों को आमंत्रित करोगे, अच्छी घटनाओं को आमंत्रित करोगे, तो प्रकृति में जाके वो घटना के रूप में आपके जीवन में आएगी। आप अच्छी आत्मा का आह्वान करोगे, उस आत्मा का मोबाइल बजेगा, उस आत्मा को पता लगेगा मेरे को यहां से इनविटेशन आया, अब मेरे को वहां जाना है, वो आत्मा आपके घर में जरूर आएगी। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया। हम खुद इंटरनेट है, हमारे अंदर से फोटोन्स रिलीज होते हैं, और वो फोटोन सिमिलर चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टडी है। एक आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। नेपोलियन हिल करके एक अमेरिकन राइटर था, उसको डॉक्टर ने बताया कि उसका जो बच्चा होने वाला है वो बहरा होगा, उसका कान डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छी पुस्तकें लिखता था। पावर ऑफ अफर्मेशन पे उसका विश्वास था। वो प्रतिदिन अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रखता और अपने बच्चों से बात करता और बच्चों को बोलता है, माय डियर सन, माय डियर बेबी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम पूर्ण हो, तुम सुनते हो, तुम गाते हो, और जब पृथ्वी पे आओगे तो तुम अपनी मधुर लोरी से हमें आनंदित करोगे, और तुम हमारी आवाज भी सुनोगे, हमारे प्यारे शब्द भी सुनोगे। और आश्चर्य की बात है कि जब वो बच्चा आता है तो उसका कान पूर्णतः नॉर्मल होता है। ये है पावर ऑफ अफर्मेशन, ये है पावर ऑफ आशीर्वाद, ये है पावर ऑफ गुरुजनों के आशीर्वाद और आपके पॉजिटिव। इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्यों काम किया। इसकी एक और रिसर्च है कि कच्ची कोशिका से जब घड़ा बनता है तो घड़े से फिर मिट्टी नहीं बन सकती, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया घड़े से वापस मिट्टी बना लो और दूसरा घड़ा बना सकते हो आप। ऐसा ही इसने किया, उसे यामानाका फैक्टर कहते हैं। 2012 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। अतः आप जो चाहो, यदि आप अफर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, लव, इमोशन, ट्रस्ट के साथ में
रिपीटेडली उन शब्दों का उच्चारण करोगे, मैंने चारों चीजें पांचों चीजें बताई है, तो वो हर हालत में क्रियान्वित होगी। गुरु का आशीर्वाद लेते हो तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ में लो, सिर्फ सिर झुकाने के लिए ना लो, नहीं तो एक भौतिक क्रिया रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने स्टडी की, प्रेयर की, 100 महिलाओं से प्रेयर करवाई, 100 महिलाओं को कुछ नहीं बोला, तो जिन्होंने प्रेयर की उनकी गर्भधारण की जो प्रतिशत था 100% बढ़ा। ये जो मैं पूरे टाइम आपको ये बता रहा हूं आशीर्वाद और प्रेयर का क्या तात्पर्य है। ओम के बारे में तो थाउजेंड्स ऑफ पेपर हैज बीन पब्लिश। ओम का उच्चारण आपके बहुत सारे खराब कर्मों को, आपके व्यवहार को, आपकी प्रवृत्ति में बदलाव लाके आपके मन को शांत और संयमित और स्थिर कर सकता है। और यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं, आपने देखा सारे मंत्रों के पहले ओम आता है। ओम एक बहुत पावरफुल शब्द है, ये आपके हर जगह प्रभाव डालता है। साउंड का इफेक्ट, हरिप्रसाद चौरसिया के पिताजी राकेश चौरसिया भी बांसुरी वादक थे, शिव कुमार जी के पिताजी राहुल कुशमा जी सतूर वादक थे, और हुसैन जो तबला वादक है उनके पिताजी अल्लाह रखा, जब वो पेट में था तो अपनी पत्नी के पेट के ऊपर हल्का तबला बजाते थे, तो पैदाइशी तबला वादक पैदा हुआ। लेकिन आप क्रिकेट मत खेलने लग जाना। अब ये एक अगेन साइंटिफिक स्टडी है जो स्मोकिंग के बारे में, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने में, ख़राब चीज़ें, प्रिजर्वेटिव फूड, मार्केट का फूड, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें, ये सब खाने पे सारी रिसर्च स्टडी की, उससे बच्चों को किस किस प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है उसके बारे में बताया गया है। माँ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना। एक और तनाव का एक एक्सपेरिमेंट, मैं हेयर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अक्सर आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, तनाव में आज का बच्चा है, पैदा होते ही नहीं गर्भ से ही पे तनाव में, क्योंकि माँ बाप भी तनाव में थे। तो यदि इस चूहे को तनावग्रस्त एटमॉस्फेयर में रखा गया, तो जिसके काले बाल थे कुछ समय बाद उस चूहे के सारे बाल सफेद हो गए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं जो जो चीज आपको बोल रहा हूं वैसे ही नहीं बोल रहा, सारी वैज्ञानिक धरातल पे प्रूवन साइंस है 100%। ऐसे ही हर मिट्टी अच्छा घड़ा नहीं बना सकती, ऐसे ही हर बीजाणु और अंडाणु अच्छी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। उसके लिए आपको मेहनत करनी। और जो मैंने आपको कहा, बच्चा 9 महीने नहीं 12 महीने, तो बच्चा धारण के पहले 3 महीने का पयोव्रत होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त आपके अंडाणु और बीजाणु को आपको सशक्त बनाने होते हैं, तब जाकर के आप एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने, माधव ने, केशव ने अपनी पत्नी रुक्मणी से पूछा, ए प्रिय, तेरे को कैसा पुत्र चाहिए? रुक्मणी बड़े प्यार से अपने केशव की आंखों में झांक के देखती है, हे केशव, तेरे को देना ही तो तेरा जैसा पुत्र दे, मेरी कोख से एक दूसरे कृष्ण को जन्म देना चाहती हूं। रुक्मणी ने कह दिया। कृष्ण गंभीर हुए और बोले, लेकिन हमें व्रत करना पड़ेगा। 12 साल तक रुक्मणी और कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, जो इस सृष्टि के पालनहारा है, रचयिता है, उन्होंने बद्री पर्वत पे बद्रीनाथ में जाके 12 साल तपस्या की, तब जाके उनको प्रद्युम्न जैसी श्रेष्ठ संतान हुई। तो श्रेष्ठ संतान को लाने के लिए आपको उतने प्रयास करेंगे तो जरूर आपकी कोख से कृष्ण, राम और महावीर आएंगे। संतान उत्पत्ति की क्रिया एक भौतिक क्रिया नहीं है, एक क्रीड़ा नहीं है, एक भोग नहीं है, एक ये आत्मा के अवतरण की, जीवात्मा को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने की एक बड़ी दिव्य क्रिया है। इसको कतई भोग या भौतिक क्रिया न समझे। आप समझिए मां की कोख से एक आत्मा आने वाली है, तो ये साधना है, दिव्य साधना है। और जिस वक्त वो क्रिया होती है उस वक्त उस संतान के लिए आपको वैसे ही भाव रखने, आपके पति और पत्नी के बीच में निश्चल प्रेम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक दोनों के विचार के साथ में वो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बस मैं लास्ट खत्म करता हूं ये बात करके
कि आपको पता है गर्भधारण के वक्त माता पिता की मानसिक स्थिति का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यह महाभारत में हमको देखने को मिलता है। अंबिका अंबालिका, उनका जो पति थे, उनकी डेथ हो गई। माँ चाहती थी कि उनको संतानपत्ति हो, तो ऋषि वेदव्यास को बुलाया गया। ऋषि वेदव्यास तपस्या में थे, वो कुरूप दिख रहे थे, काले दिख रहे थे। तो अंबिका डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है, फलस्वरूप धृतराष्ट्र पैदा होते हैं। अंबालिका डर के पीली पड़ जाती है, तो कौन पैदा होता है? पांडु पैदा होते हैं। लेकिन दासी परिश्रमी देवी पूर्ण रूप से प्यार से अपने आप को समर्पित कर देती है, तो कौन पैदा होते हैं? एक चतुर, कौन? विदुर पैदा होते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस क्रिया के वक्त आपके विचार कितने शुद्ध और कौन से वातावरण में हो रही है। अक्सर हनीमून पे आप जाते हैं, वहां गर्भ धारण होता है, तो कोई सी भी आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कर सकती है। तो आपको ये क्रिया के लिए भी आपको एटमॉस्फेयर और जगह, आपका शुद्ध वातावरण होना चाहिए। अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ है, योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम अपने जीन्स और क्रोमोसोम के गुलाम नहीं हैं। हम चाहें तो उनका परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। मेरा समय समाप्त हुआ। कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और एक ऐसी पुस्तक हमने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजी है, और कल ये पुस्तक आपको यहाँ से गुरुश्री के आशीर्वाद मिलकर के आपको प्रदान की जाएगी। और आप इस पुस्तक के सॉफ्ट कॉपी भी QR कोड सही सब देख सकते हैं, और आप अपने मित्रों को ये बताइएगा। हमने पूरे मंथ का प्रोग्राम दिया, हर महीने में कौन सा खाना, कौन सा पहनना, कौन से कपड़े पहनने। और एक और अच्छी बात बताई है हमने, हर महीने के गहने भी अलग बताए। हर महीने आप अपने पति को, सास को बोलो इस महीने ये वाला गहना पहनना है, नहीं तो बच्चा अच्छा नहीं होएगा। तो हर महीने नया गहना मिल जाएगा, 9 गहने इकट्ठे हो जाएंगे आपको। तो इसमें दिया हुआ ये सब कुछ। गुरु शिव के चरणों में नमन, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर गर्ग जी। हर माँ का बेटी बेटा कैसा हो, महापुरुषों जैसा हो, गर्भ संस्कार दिव्य संतान का प्रथम सत्र आज प्रारंभ हुआ। विशेष रूप से संघ का सम्मान के कार्यक्रम में सत्र हम और आप देख रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी गर्ग जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, MS हैं, MCH हैं, MA योगा और गर्भ संस्कार के लिए वैज्ञानिक जानकारी आप तक प्रेषित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन जो जानकारी आज अनिल जी ने आप तक प्रेषित की, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने प्रेषित की है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें लिखी हैं और 16 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और अब अपना शेष जीवन समाज की सांस्कृतिक उन्नति के लिए, गर्भ संस्कार के लिए, जागरूकता एवं जानकारी के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर अनिल जी गर्ग के लिए मैं चाहूँगा सभी महिलाएं जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा डॉक्टर अनिल जी गर्ग, वे हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान अशोक जी दोषी और वैभव नगर के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय डॉक्टर अनिल जी गर्ग उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दोषी जी शायद नहीं है, भाई मनोज जी आ जाइए। और अगर यहाँ पर गोकुल नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं तो वो भी आ जावे सम्मान के लिए, हमारे सम्माननीय। और इसी क्रम में आज इस सत्र में हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश जी जोशी, जो कि वरिष्ठ योग प्राकृतिक चिकित्सक हैं और पिछले कई वर्षों से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा डॉक्टर जगदीश जी जोशी, वे हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव के संयोजक भाई हर्ष जी, जो कि धन प्रवाह समिति के महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष भाई विजय जी पाटोदी, ये आएंगे डॉक्टर जगदीश जी जोशी का
महोत्सव कमेटी की ओर से, धर्म प्रणाम समिति की ओर से और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए आदरणीय डॉक्टर जगदीश जी का सम्मान कर रहे हैं, हर्ष जी, विजय जी, और मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए विजय भाई क्लिपिंग तैयार रखना, हो गया। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान लोढ़ा जी को, वे भी आए, जिनके माध्यम से डॉक्टर अनिल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के प्रवक्ता भाई अविनाश जी विदिशा, वे आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमान गुणवंत जी गृह त्यागी हैं, जो कि आरएसएस के विगत कई वर्षों से प्रचारक के हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण वंदन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान गुणवंत जी जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें, मंच पर लेके आए उनको यहाँ तक। और ये जो व्यवस्था आप डॉक्टर अनिल जी घर के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे गुणवंत जी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे गुणवंत जी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हर्ष भैया अजावे, साथ में विनोद जी और विजय जी, भाई नीरज जी एडवोकेट, आप भी अजावे, आइए पहुंचो, जल्दी पहुंचो जी। और आइए आज जिन्होंने गुणायतन, कैमरे के सामने मत आइए, और आइए जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, विजय भाई तैयार रहना, श्रीमान दिनेश जी, अनिल जी, सुनील जी, संदीप जी, सुधीर जी, अंकेश जी, हृदय जी जैन, सिनेमा वाला परिवार, देवरी कला, जिला सागर, मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित नहीं, लेकिन उनके भावों के अनुमोदन के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, गर्व संस्कार दिव्य संतान के प्रथम सत्र में आपका उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथ रखे जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब डॉक्टर अनिल गर्ग के माध्यम से गर्भाधान की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसे सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की। डॉक्टर साहब ने ये बात आज की है, पर हमारे आचार्यों ने आज से हजारों वर्ष पहले ये बात की। जो बातें अभी डॉक्टर साहब के माध्यम से प्रस्तुत की गई ये नई नहीं है, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में निबद्ध है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई कि हम आज शास्त्र की बातों को कम और पश्चिम की बातों को ज़्यादा महत्व देने लगे। अभी सब बातों को आप सबको वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि आज हमें इतने ज़्यादा वैज्ञानिक आधारों को की ज़रूरत क्या है।
अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विज्ञान है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसे अन्य किसी आधार की जरूरत नहीं। हम अपने शास्त्रों की कुछ प्रसंगों को देखें, आप पाएंगे कि ये जो बातें अभी आपके बीच कही गई, ये हमारी ही बात की नई व्याख्या है। आज मुझे भावना योग भी कराना है और कुछ प्रासंगिक बातें भी करनी है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भगवान के गर्भ कल्याणक के इस प्रसंग पर आज गर्भाधान जैसी संपूर्ण प्रक्रिया पर इतनी खुली, स्पष्ट और वैज्ञानिक चर्चा आप सबके बीच हुई। इसकी बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संतानोत्पत्ति कोई क्रिया नहीं है। संतान की उत्पत्ति एक साधना है। सबसे पहले यदि हम अपने शास्त्रों को पलट कर देखें तो विवाह का उद्देश्य ही बहुत व्यापक बताया गया। विवाह क्यों करते हैं? यहाँ ज़्यादातर विवाहित जोड़े बैठे हैं और जो नहीं हैं वो सब उम्मीदवार हैं, है ना? आखिर हम लोगों को छोड़ के, नहीं तो उल्टा मत बोल देना। ये विवाह का उद्देश्य क्या? आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। विवाह के 3 उद्देश्य बताए। संतति, प्रजा उत्पत्ति, धर्म संपत्ति और रति। यानी पहला उद्देश्य संतति का विकास। केवल संतान नहीं, संतति। संतति और संतान में बड़ा अंतर है। शब्दों को देखिए। संतान एक शिशु को जन्म देने का नाम है, पर संतति जिसके साथ हमारे संस्कारों का प्रवाह जुड़े वो संतति, जिसके साथ संस्कृति हो वो संतति। ओम। जिसके साथ संतति हो वो संस्कृति, संस्कारों का प्रवाह हो वो संतति। और इस संतति को, प्रजा की उत्पत्ति को सबसे पहला उद्देश्य बनाया गया विवाह का, क्योंकि संतति के अभाव में संस्कृति नहीं। इसलिए संतति का विकास हो। और कैसे हो? भारत की एक प्राचीन परंपरा थी, कृषि प्रधान भारत की मुख्य व्यवस्था आज भी है। और कृषकगण जब बीज बोकर फसल उगाते तो अपने बीजों को सतत संरक्षित रखते थे ताकि आगामी काल में उन्हें बोया जा सके। बात समझ रहे हैं? आपकी जो संतति है उसमें आपकी संस्कृति का बीज है। आने वाले युग में जो भी संतति आएगी उसी से आएगी। तो हमें चाहिए कि हम बीज की उर्वरता को सुरक्षित रखें, उन्नत बीज को संरक्षित रखें। और बीज सुरक्षित कब होगा? जब हम उसे सुरक्षित तरीके से संरक्षित करेंगे।
बीज में यदि घुन लग जाए अथवा मॉइस्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही हमारी संतान में यदि बुराइयों और व्यसनों का घुन लग जाए या संगति का दुष्प्रभाव पड़ जाए तो आने वाले दिनों में उसकी सारी क्षमताएं छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए इन सब बातों को रेखांकित करते हुए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई। आज मैं शास्त्रीय बातों को स्पष्टता से न कहकर गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय जो क्रियाएं उनकी चर्चा कल करूँगा। लेकिन केवल आप जिस भगवान के गर्भ कल्याणक के इस कार्यक्रम में आए हैं, एक भगवान की इस प्रक्रिया को सामने रखकर आपके सामने वह सब बातें रखना चाहता हूँ जिसे आज डॉक्टर गर्ग साहब ने रखी। आपको पता है भगवान माँ के गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से माता के गर्भ का शोधन होता है ना? क्यों होता है बोलो? इंद्र के द्वारा नियुक्त विशिष्ट देवियां ये कृत्य करती है। आज भी ये दृश्य दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माँ के पेट में एक ऐसी संतान आने वाली है जो पूरी संस्कृति का उत्थान करेगी। तो उसके लिए भूमिका तो बनानी ही होगी। खेत में उत्तम बीज बोने के पूर्व जमीन को तैयार करना पड़ता है। जब जमीन तैयार होती है तब बोया गया बीज तेजी से उगता है, और अगर जमीन तैयार ना हो तो उत्तम बीज भी ठीक रीति से पनप नहीं पाता है ना। तो वो उत्तम बीज बोना है, महान विभूति को आना है, उसके लायक वातावरण तो बने। और उसके 6 महीने बाद भगवान का गर्भावतरण होता है। उसके पूर्व से माँ में वह संयम साधना प्रारंभ हो जाती। अभी आप सबसे कहा गया 3 महीने पहले आह्वान। आप चाहते हैं संतान आए। आजकल एक भाषा बदल गई, हम बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी को प्लान मत करो, बेबी का आह्वान करो। और यदि रति है तो संतति होना चाहिए, और सच्चे अर्थों में संतति के लिए ही रति होना चाहिए। उसके लिए वैसी मनोदशा बनाइए। तो पहले से यदि नियम संयम की धारणा हो, आचार विचार और व्यवहार हमारा संयत हो जाए, तो उत्तम संतान को जन्म देने का श्रेय अपने आप प्राप्त होगा। और उसके उपरांत हमारे यहाँ आधान क्रिया, मोद धृति क्रिया, प्रीति क्रिया, धृति क्रिया, मोद क्रिया, फिर प्रियोद्भव या प्रसूति क्रिया आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं। इन सब में विधि विधान तो है ही। सबसे विशेष बात 9 महीने तक
आज रात्रि में भगवान के गर्भावतरण के बाद आप देखेंगे अष्ट देवियाँ और 56 कुमारी देवियाँ अष्ट देवियों के नेतृत्व में माता की सेवा में निरत रहेगी और माँ का 9 माह पूरा का पूरा 9 माह का काल कैसे बीतेगा? आमोद प्रमोद, ललित कलाओं, काव्य शास्त्र विनोद, धर्म कथाओं, महापुरुषों की गाथाओं, पौरुष और पराक्रम की कथाओं के साथ बीतेगा। वो देवियां किस लिए नियुक्त है कि 9 महीने तक मां में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, मां के मन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, निश्चिंत हो। अभी आपने देखा पेट में पलने वाले बच्चे का मां के साथ कितना गहरा संवाद रहता है। ये तो आज बोल रहे हैं, अर्जुन और सुभद्रा की कहानी तो हमने बहुत पहले पढ़ी ना। भगवान महावीर के जीवन काल की कहानी है। भगवान महावीर माँ के पेट में थे तो उनके मन में आया कि मेरे मूवमेंट से मेरी माँ को तकलीफ होती, मैं मूव होता हूँ, बच्चे का हलन चलन तो होता, अभी आप लोगों ने सब देखा वीडियो में, तो उनको लगा कि मैं मूवमेंट करता हूँ तो मेरी माँ को तकलीफ होती है, माँ को कष्ट ना हो, इसलिए उनने अपना मूवमेंट रोक दिया। थोड़ी देर के लिए अपना मूवमेंट रोक दिया और जैसे ही पेट में पलने वाले वर्धमान का मूवमेंट रुका, कोहराम मच गया। ये क्या हो गया? मेरे गर्भ को कुछ हो गया। तब भगवान महावीर जो माँ के पेट में थे, उनने सोचा धन्य है माता, जिसे मैं सोच रहा हूँ कष्ट न पहुँचे तो उसे कष्ट न देने पर कष्ट हो रहा है। तुरंत माँ की परिणति को जाना और अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। बोलो, ये बात हमारे शास्त्र की है कि नहीं है? आज वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसके पिक्चर्स दिखा दिए, तब तुम मानते हो? विज्ञान की बात को मानो, पर शास्त्र की बात पर भी श्रद्धान करो। सबसे पहली जरूरत इसकी है, उस पर पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र किसी ऐरे गहरे के द्वारा नहीं रचे गए, ये भगवान की वाणी के ऊपर आधारित है, जो जगत कल्याणी है, उस पर श्रद्धान होना चाहिए। और शास्त्र पर, जिनवानी पर श्रद्धान होगा तभी आप तदनुरूप आचरण करने को उत्साहित होंगे, और जब शास्त्रानुरूप आचरण होगा तभी आपका जीवन संस्कार निष्ठ बनेगा, संयत होगा, सुखी होगा, सफल होगा। तो वो धारणा अपने मन में बना के रखनी चाहिए। पूरे तीर्थंकर भगवान के 9 माह के गर्भावस्था के काल को देखो। कई बार पंडित लोग बोल देते उनके गर्भ की सुरक्षा के लिए आए। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी, उनको असुरक्षा तो है ही नहीं, कहीं से नहीं, एरे गेरे का हो सकता है। समझ गए? मिसकैरेज हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान के पास इसकी कोई संभावना नहीं। तो देवियाँ भगवान के गर्भ की सुरक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की सुरक्षा के लिए आती है। और संस्कारों की सुरक्षा कब होगी? जब माँ के हृदय में
प्रसन्नता होगी। मां की प्रसन्नता, मां का प्रमोद भाव, मां के भीतर कला गुणों के प्रति प्रीति, मां की पाप भीरता, मां की धार्मिकता, मां के पौरुष और पराक्रम के भाव संतान पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। और अभी तो सब आपने लाइव देख लिया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप चाहते हैं कि मुझे उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य मिले, तो आपको चाहिए आप एक अच्छी मां बनने का पुरुषार्थ करें, एक संस्कार युक्त मां बनने का पुरुषार्थ करें। एक अच्छी मां ही अच्छी संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकती है। भक्तामर स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमा जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। सैकड़ों संतान को जन्म देने वाली सैकड़ों माताएं होगी, पर भगवान आप जैसे लोकोत्तर महान आत्मा को जन्म देने वाली माँ तो एक ही होती है। तारे गण दसों दिशाओं में उगते हैं, पर सूरज तो केवल प्राची में प्रकट होता है। तो आप प्राची बनो, वैसी धारा अपने अंदर उद्घाटित करना चाहिए। ये पुरुषार्थ आप सबको करना है। तो आजकल गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को लेकर समाज में जागरूकता आई और अलग अलग जगह पर गर्भ संस्कार की क्रियाएं भी कराई जाती है। ये बहुत अनुकरणीय है। जैन शास्त्रों में गर्भ संस्कार की संपूर्ण क्रिया है, पर एक बात ध्यान में रखना है कि गर्भ संस्कार केवल कर्म कांड नहीं है। मुझे इसमें भी एक विडंबना दिख रही है कि गुरुजनों से प्रेरणा पाकर लोग गर्भ संस्कार की तरफ तो मुड़े हैं, लेकिन इसे भी एक कर्म कांड बना दिए। हर महीने में, कुछ लोग महीने में कराते हैं, कोई 3 महीने में कराते हैं, कोई 6 में, 5वें महीने में, फिर जो है कराते हैं अलग अलग। और घंटा आध घंटे की क्रिया करा लिए, कुछ मांत्रिक क्रियाएं कर ली और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने गर्भ संस्कार करा लिया, अब हम उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसे मुगालते में मत रहना। कोरे कर्म कांडों से कोई लाभ नहीं होने वाला। गर्भ संस्कार कोरा कर्म कांड नहीं है, एक साधना है। तो 9 महीने जैसी बातें भी आपको बताई गई, आप वैसे रहे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग तैयार किया। लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कुछ महिलाओं पर आप और प्रयोग करो, और जैसे अभी आपने आपस में लड़ाई झगड़ा करने, स्मोक करने, अच्छा बुरा खाने और कोई खुशी का कार्य करने पर हो बच्चे के पेट में पलने वाले शिशु के रिएक्शन को अभी दिखाया, कोई ऐसा भी लाओ कि कोई भावना योग करे और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का रिएक्शन सबके बीच आए। और ये जल्दी करना है, अगले कार्यक्रम में इसको रखिए और आप अपने प्रयोग में इसको लीजिए।
100% रिजल्ट आएगा। और आपको बताऊं, भावना योग के मेरे ख्याल से बहुत लोगों के कमेंट्स भी उसमें दिए होंगे, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भावना योग किया। कल ही एक परिवार आया जिनके 17 साल बाद बच्चा हुआ। बच्चा नहीं होता था, भावना योग करने से बच्चा हो गया। अभी आपने अफर्मेशन के लिए नेपोलियन हिल्स के बारे में कहा, कान नहीं था, कान हो गया। भावना योग भी तो यही बता रहा है, यद भाव्यते तद भवति। तुम्हारे लिए अगर संतान नहीं हो रहा है, बहुत से दंपति ऐसे भी आए होंगे, बहुत साल हो गए महाराज, हो नहीं रहा। मेरे पास ऐसे 20 लोगों ने आकर के कहा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जिनको कोई इशू नहीं होता था, भावना योग किया, साल भर के भीतर रिजल्ट आ गया। आप अभी मैं भावना योग कराऊंगा, 2 मिनट बाद चालू करेंगे, और आप उसके बाद इसे महसूस कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। भावना योग करने के उपरांत जो संतान हुई है, बहुत उत्तम संतान, इस सभा में भी हो सकता है एकाध कोई बहन ऐसी हो जिन्होंने भावना योग किया हो और उसके बाद संतान हुई हो। अगर हो तो हाथ उठा दें। मैं इस कार्यक्रम के बाद, देखो एक तो हैं, अभी दो हैं, 3 हैं, अभी अवसर मिलेगा तो मैं चाहूँगा, अवसर मिले या ना मिले, इनके बाइट को रिकॉर्ड करना चाहिए इस कार्यक्रम के बाद, और आप लोग इनके कार्यक्रम को जरूर देखिए। मुझे तो समय की बाध्यता है, आप उनके उद्गार सुनिएगा और प्रेरणा लीजिएगा। तो ये भावना योग को इस तरीके से डिजाइन किया जो आपके आचार, विचार, व्यवहार सबको नियंत्रित करे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके पेट में पलने वाले पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े। इसलिए ये 9 मिनट 9 महीना, हमने 9 मिनट ही रखा। 9 का आंकड़ा ठीक है, अविनश्वरता का द्योतक है। 9 माह 9 मिनट। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, कई ऐसी महिलाएं जिनने पहले भावना योग नहीं किया था, 3-4 महीने में ब्लीडिंग हो गई, और उसके बाद भावना योग शुरू किया, ट्विंस बच्चे हो गए और एकदम स्वस्थ। डॉक्टर आश्चर्य करते हैं। 2-3 केस ऐसे आए कि हार्ट बीट नहीं है बच्चे के, डॉक्टर ने कह दिया कि सफाई कर लो। मुझसे कहा, हमने कहा कुछ मत करो, भावना योग करो। आज वो बच्चा माँ की गोद में खेल रहा है। ये रिजल्ट है। आप अपने अंदर वैसा श्रद्धान जगाएंगे, सुनिश्चित परिणाम आएगा। डॉक्टर गर्ग साहब ने जो आपसे कहा है, आप उसका पालन करें। कल भी इस विषय पर चर्चा होगी और इसे गंभीरता से सब लोग सुने। पूरे देश और विदेश में जो लोग हैं सुने। अनावश्यक परेशानियों के शिकार न बने। आजकल डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। पहले एक एक माँ अनेक अनेक संतान को जन्म देती थी, पता नहीं लगता था। अब एक में ही हालत ख़राब हो जाती है और कईयों को तो बेड रेस्ट में रहना पड़ता है और पड़े रहना पड़ता है। जो पड़े रहेगी वो तो पढ़ाई जाएगी। क्या होगा? पढ़े रहोगे तो पढ़ाई रहोगे, और क्या होगा? ये सब स्थितियां क्यों आ रही, इसके विषय में भी मैं कल चर्चा करूंगा। संतानोत्पत्ति में विलंब और संतानोत्पत्ति में कष्ट, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन तो है ही। मैं गर्ग साहब से कहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट खोज के कल इन लोगों को बताना, इन लोगों का दिमाग ठीक करना। सबका दिमाग खराब है। अब इन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, सब अंग्रेजी समझते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदी में समझने का अभ्यास कीजिए,
तभी आप अपनी संस्कृति को आत्मसात कर पाएंगे। ये जो पश्चिमी जीवन मूल्य हावी हो रहे हैं ना, वो हमारे परंपरागत मूल्यों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा, और यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाला कल महाभयावह होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। समय हो रहा है, मुझे भावना योग पूरे 9 मिनट कराना है। भावना योग पूरा होगा। आप सब लोग, अब मुझे कराना तो है, दुविधा तो होगी, क्या करूं? यहाँ बैठे हैं वो लोग, अब कराऊं कैसे? कायदे से आज ड्रॉप कर दूं? तो जिनको होना है या होने की उम्मीद है वो ही बोले, बाकी को मैं बुलवाऊं क्या? ये तो बड़ी दुविधा मेरे सामने आएगी। ऐसा कीजिएगा, जो मैं अभी कराने जा रहा हूं उसे केवल वो करेंगे जिनको भावी संतान को जन्म देना है, जो गर्भवती है या भविष्य में सुसंतान को जन्म देना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी। जो बातें मैं बोलूँगा आप उसे विजुअलाइज कीजिएगा और उसे विजुअलाइज करते हुए दोहराइएगा। देखिए, विजुअलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट होता है। अभी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। संगीत का तो हमारे मन पर ऐसे भी बहुत व्यापक असर होता है। प्रयोग किया गया, कुछ लोगों ने पियानो बजाया। ध्यान से सुनिएगा, पियानो बजाया, और कुछ लोगों ने पियानो बजाने की जगह केवल पियानो बजा रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए पियानो बजाने का एक्टिंग किया। पियानो बजाने वाले ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने केवल पियानो बजाने का एक्टिंग किया। इस विजुअलाइजेशन के साथ, ऐसी फीलिंग के साथ कि हम पियानो बजा रहे हैं, पियानो का आनंद ले रहे हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, दोनों के माइंड का EEG और MEG टेस्ट किया गया, दोनों इक्वल निकले। जो पियानो बजाए वे और जिन्होंने पियानो बजाने का केवल एक्टिंग किया वे। तो ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। हम बिल्कुल सकारात्मक बातें रखें, सोचें, महसूस करें तो उसका परिणाम सुनिश्चित आएगा। जिनको संतान नहीं हो रही है, रोते हैं, चाहे जिसके यहाँ जाते हैं पंडे बाबा के पास और बेवकूफ़ भी बनते हैं, टोना टोटका गंदा ताबीज में लग जाते हैं। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कि मुझे संतान नहीं हो रही, होगा भी नहीं। अगर इसकी जगह मेरे यहाँ एक अच्छा मेहमान आने वाला है, मेरे घर दिव्य संतान आने वाली है, मुझे प्रतापी पुत्र मिलने वाला है, मैं बहुत जल्दी सौभाग्यवती बनने जा रही हूँ, मैं बहुत शीघ्र सौभाग्यशाली पिता बनने जा रहा हूँ, ये अफर्मेशन आप दें, ऐसा आत्म सुझाव देना शुरू कर दें, तो ध्यान रखना, एक सिद्धांत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। खींचेगा और लेके आएगा। और ये बात हमारे शास्त्रों की है। शास्त्रों में ऐसा कथन है, यद भाव्यते तद भवति। यही भावना योग का मूल तत्व है, जो हजारों वर्ष पूर्व से हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर की चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों का विधान नहीं किया। उन्होंने तो अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित करने के लिए किया।
पर कुंजी दे दी कि जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, उससे सब कुछ पाया जा सकता है। समझ गए? तो चलिए थोड़ा सा समय हम आपको देते हैं, और वो एक भावना योग आज पहली बार भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर मैं आप सबके बीच लाइव कराने जा रहा हूँ। भावना योग हमने डिजाइन किया बहुतों के मांग पर, और वो ऐसे ही आप लोगों तक पहुँच गया। लेकिन ये भी इंदौर का एक विशेष नियोग बन रहा है जो आज इस मंच से, और वह भी गर्भ कल्याणक के दिन। निश्चित कई बार आप लोगों को लगेगा कि महाराज को गर्भ कल्याणक से क्या मतलब। थोड़ा सा खुलासा कर दूं, नहीं तो अभी व्हाट्सएप तो निकलना ही है। थोड़ा 5-10 मिनट देख लेना भैया। हाँ, व्हाट्सएप तो निकलना ही है। तो मैं ये भी बात बता दूं, हमारे समाज में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। हम लोगों को भी वो ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान उनको इतना ज्ञान हो जाए कि हम लोग उन लोगों के ज्ञान को पचा सकें। बंधुओं, ये क्यों हम लोग आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये कहता हूं, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन ने इन सब बातों का उल्लेख क्यों किया? बोलो, क्यों किया? सीधे मोक्ष की बात करते, रत्नत्रय की बात करते, सम्यक दर्शन की बात करते, बच्चा पैदा करने की बात क्यों कर रहे? अरे भैया, मोक्ष मार्ग पर चलने लायक संतान होगी तब तो मोक्ष मार्ग पर चल पाओगे। बीज ही विकृत हो जाएगा तो वृक्ष विकसित कैसे होगा? तो हमें अपने बीजों को संभालना है। संतति को बचाकर ही संस्कृति को बढ़ा सकेंगे। इसलिए एक नारा मैं देना चाहता हूं, संतति बचाओ, संस्कृति बढ़ाओ। ये संदेश पूरे जगत में जाना चाहिए। और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर यदि आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे इसको कहने में क्या संकोच। मेरा ध्येय आपके संसार को बढ़ाने का नहीं है, मेरा ध्येय हमारी संस्कृति को बचाने का है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का है। तो हम संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इस भाव से उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो, मैं आप सबसे कहूँगा। तो इसमें बाकी सब आंखें बंद करके बैठेंगे। केवल वे लोग जो माता पिता बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, जिनकी कोई संभावनाएं हैं, वे मेरी बातों को विजुअलाइज करते हुए बार 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 दोहराएंगे और निश्चित उसका परिणाम पाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। अपने घट में विराजमान परमात्मा को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए वंदन करें। हे प्रभु, आपकी कृपा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु,
मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति होए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने नर जन्म पाया। आज मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने का सुअवसर मिल रहा है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक बना सकूं। हे प्रभु, मेरी भावी संतान अच्छी हो, मेरी संतति अच्छी हो। हे प्रभु, मेरी संतान प्रतापी हो, मेरी संतान प्रभावी हो। हे प्रभु, मेरी संतान धर्मात्मा हो, मेरी संतान दयालु हो, मेरी संतान दयालु हो, मेरी संतान प्रतापी हो, मेरी संतान प्रतापी हो। मेरा पुत्र धर्मी बने, मेरा पुत्र धर्मी बने। मैं धर्मी पुत्र को जन्म दे सकूं, मैं धर्मी पुत्र को जन्म दे सकूं। हे प्रभु, मेरा पुत्र धर्मात्मा हो, दयालु हो, प्रतापी हो, कृपालु हो। हे प्रभु, मेरा पुत्र तेजस्वी हो, तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो। हे प्रभु, मैं उत्तम संतान को जन्म दे सकूं, मुझ में प्रसन्नता हो, मैं सहज रह सकूं। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक
धर्म का पालन करने का सो अवसर मिल रहा है। हे प्रभु, शुद्धोहम 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 सोहम 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 सोहम। मंगल भावना की पंक्तियाँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल इस हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय जय हो। बोलो परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम परम पूज्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। आप लोग ये जो भावना योग है जो YouTube में डला हुआ है वो आपका परिपूर्ण पैकेज है। यहाँ तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई है। जो YouTube में है आप उसी को फॉलो करें और वो अपने आप में परिपूर्ण है, सुनिश्चित उसका लाभ मिलेगा। और जो बहनें यहाँ पर भावना योग का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हो, हम लोगों के पास तो समय नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठें, इनका एक्सपीरियंस सुने और इनके नाम सहित इनको रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि उनका भविष्य में उपयोग किया जा सके। आरती नहीं होगी और कोई भी आना चाहते, कौन कौन आना चाहते हैं? हाँ आ जाइए, एक आ रही हैं। और जो आना है भावना योग का एक्सपीरियंस कौन बताना चाहेंगे अपना? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ऊपर स्टेज पे आ जाइए। बच्चे को लेके आइए तो और अच्छा होगा, प्रमाण भी साथ में रहेगा। हाँ विजय, हाँ चलने दो, आ जाइए, जल्दी आइए आप। हाँ हाँ, और भी यदि कोई हो, ऐसे कौन हैं जिन्होंने गर्भावस्था में भावना योग किया है और संतान को जन्म दिया है? हैं यहाँ? कल? चलो ठीक, चलिए ठीक है, आ जाइए, सामने आ जाइए, माइक दे दीजिए। आप माइक पे बोलिए, आपका ही बेटा है ना? हाँ हाँ बेटी, चलो ठीक, हाँ ठीक है। ओ हाँ, महाराज जी की चरणों में नमस्तु नमस्तु अपना नमस्तु। नाम बताइएगा, स्थान का नाम बताइएगा। मयूरी जैन, उदयनगर मंदिर के वहाँ से, इंदौर से ही? इंदौर से ही हूँ मैं। मैंने अभी मेरी पहले की 3 संतान पहले से ही है, ये मेरी चौथी संतान है महाराज जी। और बहुत सुंदर। हाँ मैंने एक बार ताली बजाओ, बहुत साहस का काम किया इन्होंने। हाँ हाँ हाँ
हाँ। और माता जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य आर्यकर श्री 105 आर्यकमा विज्ञानमती माता जी की आशीर्वाद से ये संतान मुझे प्राप्त हुई है। बहुत सुंदर। और मैंने ये भावना योग 9 महीने पूरे सुबह 4:30 बजे उठ के मैं डेली करा करती थी, और मुझे ये प्रेरणा मिला जो 3 संतान के टाइम मुझे इतना कष्ट सहना पड़ता था, जो इसके टाइम मुझे बिल्कुल भी कष्ट सहन नहीं हुआ। बहुत सुंदर। लेबर में। और ये ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि 12:15 बजे तक अगर आपका नहीं होता आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 12:01 में ये नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बहुत अब बच्चे का क्या रुझान है और बच्चों से कुछ डिफरेंट है कि यहाँ की समाज पूरी जानती है कि बच्चे के क्या हैगा। नहीं, आपके पहले के जो बच्चे हैं उसमें और इसमें क्या अंतर आप महसूस बहुत अंतर है महाराज जी। क्या अंतर है उसके व्यवहार में? जो मेरी दोनों बेटी, जो पहले की 2 बेटी है वो प्रतिभा स्थली रेवती रेंज में ही हैगी दोनों, वो भी वहाँ पे संस्कारित हो रही है, और बेटा है जो भी दिन रात मुनि और माता जी के संग लगा रहता हैगा। और ये भी है, तो उन तीनों में तो इतना नहीं था जो मैं उनको नहीं कर पाई, लेकिन इसके टाइम ऐसा है कि जब से ये 1.5 महीने की 45 दिन की, तब से डेली मंदिर जा रही है, और वहाँ पे मेरे साथ बैठ के आराम से पूजा भी करती है, अभिषेक देखती है, शांति रहती है। रोती तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं रोती। ये बहुत बढ़िया। इस तरह के सैकड़ों लोगों के उदाहरण हैं। आप लोगों के भी ये उदाहरण बन सकते हैं, निश्चित इसका लाभ ले। यदि और कोई हो जिनका उदाहरण है, और है बुला लो। अच्छा, एक और ले आ जाइए ऊपर आप भी। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त। हाँ, बहुत उसी तरफ पहुंच जाए, वहाँ पहुंच जाए, हाँ, वहाँ पहुंच जाए। हाँ, आ जाइए रिकॉर्ड में। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, आइए, आप आइए, माइक लीजिए, बोलिए। नमोस्तु करिए, नाम बताइए। हाँ, कैमरा। महाराज श्री के चरणों में अपना नमोस्तु। नाम पता बता दीजिए। हाँ। मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं इंदौर से हूँ, गोकुल नगर से हूँ। मैंने 9 महीने तक भावना योग किया है। हाँ। और डॉक्टर ने मेरे बोल दिया था कि मतलब डिलीवरी बहुत क्रिटिकल है, पर विज्ञानवती माता जी थी, यहाँ चतुर्मास हुआ था, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, भावना योग करो, संस्कार मंजूषा पढ़ो, बड़े बाबा का अभिधान करो और बहुत अच्छा हो जाए। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आप भी बोलिए। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। मैंने भी इसका 9 माह पूरा भावना योग की हुई है, क्योंकि मेरी भी क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी। पहले 2 साल लगे इसको, मतलब नहीं हुआ बच्चे, इसके बाद ये हुई। और मेरी दादी हैं ललितपुर में, मनुवती काकी, उन्होंने कहा कि महाराज जी, प्रमाण सागर महाराज जी भावना योग कराते हैं, तुम भावना योग करो। और सुबह 3 बजे उठकर मैंने नमोकार मंत्र भी लिखा है, और इससे अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना नाम बता दो। अंकिता जैन, इंदौर से ही? हाँ, इंदौर में, ललितपुर की हूँ मैं। मनुवती दादी मेरी दादी है। नमोस्तु महाराज श्री। मैं रिया जैन, उदयनगर से। मैंने 9 महीने भावना योग किया, और मेरा बेटा इतना एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मुझे कोरोना भी हो गया था, 2nd वेव वाला, तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सर्दी खांसी होती है, नॉर्मल बुखार, कुछ भी नहीं था। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और 9 महीने मुझे कोई भी प्रॉब्लम। बहुत सुंदर। हाँ, आखिरी अपना नाम बता दीजिए। हाँ। CA मिनी जैन, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर से। ये मेरा बेटा है, इसके नाक बच्चे को भी दिखाओ, बच्चे को दिखाओ भाई। हाँ। इसके नाक में प्रॉब्लम आई थी कि नाक की हड्डी नहीं दिख रही थी सोनोग्राफी में, तो मैं भावना योग कर दी थी, इसकी नाक एकदम प्रॉपर आई है। और इसको मंदिर में इतना मन लगता है, घर पे रोता है, मंदिर ले जाओ तो बहुत अच्छा खेलता है, और वहाँ पे बहुत खुश रहता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, कान के साथ अब नाक भी आ गया। नाक में प्रॉब्लम थी, अब ये बच्चा का नाक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक और है, आइए उसको और करा दो, पीछे वाले को और दे दो। आ जाइए, आ जाइए, आइए। ये सब रिकॉर्ड में आना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पलक जैन है, और ये प्रमाण है कि इनको भी बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, बोलो, आप बोलो। हाँ। महाराज जी, मैं पढ़ाई कर रही थी जब मेरा ब्याह हुआ था, तो मुझे 1.25 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो लोगों में चर्चाएं होने लगी थी, इनको संतान नहीं होगी, ये छोटी सी हैं, इनको संतान नहीं होगी।
प्रमाण ये है, भावना योग से मेरा बेटा एक है और एक आने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी बोलिए। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पलक जैन है, मैं तिलक नगर से हूँ। महाराज जी, मैंने इसके टाइम पे पूरे 9 महीने भावना योग किया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मतलब सिंपल खाना ही खाया, ऐसा कुछ आलू प्याज कुछ खाने का ऐसा मन नहीं करता था। तो अभी ऐसा है कि रात्रि में भोजन नहीं करता, इसको टॉफ़ी का टेस्ट या आइसक्रीम वगैरह कुछ पता ही नहीं है, चिप्स वगैरह कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाता है और आलू प्याज अभी तक इसने खाया नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये आपको हार देने के लिए मतलब जब भी छुट्टी रहती है तब आता है। बहुत सुंदर। और है नमस्ते राजी, मैं है ना आपको हाल देने आता था ना। हाँ हाँ हाँ, आपने मेरा नाम लगा था ना। मंडल भावना भी आती है इस बच्चे को, इतना सा बच्चे को मंडल भावना पूरी आती है। जोरदार ताली बजा दें महाराज जी, इसका नामकरण आपने किया था कटनी में, शुभांश जैन, नाना जी रज्जी लाल जी जैन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। नमोस्तु महाराज। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब अपना नाम बताइए। राजुल जैन, उदयनगर से। अच्छा हाँ बोलिए। ओम शांति शांति। हाँ सुनिए ध्यान तो से। महाराज जी, जब मुझे प्रेगनेंसी का पता चला तो मुझे उसी समय कोरोना हो गया था, साथ में ही दोनों चीज़ पता चली। लेकिन मैंने फिर भावना योग किया तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ये बहुत एक्टिव है। और जब ये मेरा बड़ा बेटा होना था तब पूरे 4-5 महीने मैं आचार्यश्री के सानिध्य में थी। तो इस पे ये असर है बड़े वाले पे कि बिल्कुल शांत है और ये बहुत एक्टिव है। मतलब शांति ये भी मतलब एक्टिव है, लेकिन मतलब जो आचार्यश्री का बोलना चाहिए छवि का, इसमें वो चीज़ दिखती है, धैर्य है इसमें। और ये भी बहुत स्वस्थ और एक्टिव है। नॉर्मल डिलीवरी हुई? दोनों नॉर्मल है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। और है नमोस्तु महर्षि, मैं अनामिका जैन उदयनगर से, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। हाँ बोलिए, सुनिए ध्यान से। एक, मैं गर्भ संस्कार कराती हूँ अपने पेशेंट्स के सिर्फ। तो क्लिनिक पे 9 पेशेंट आए थे जिनको मैंने भावना योग कराया था। उसमें से 5 पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हुई जिनके चांसेस बहुत कम थे। बहुत सुंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे घर में ही है कि मेरी जेठानी को मतलब 7th मंथ के अप्रॉक्स टारगेट स्कैन दोबारा कराया गया कि नेज़ल बोन एब्सेंट है। तो वो नाक की हड्डी नहीं होने की वजह से एमनियोसेंटेसिस कराया, उसमें सब कुछ नॉर्मल निकला पर नाक की हड्डी नहीं थी। लेकिन उन्होंने 3 महीने लगातार भावना योग किया, उसके बाद उस बच्ची की अभी नाक की हड्डी और बच्ची 1 साल की होने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसका डिटेल दीजिए और डॉक्टर घर को भी दीजिए, आप खुद डॉक्टर हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिए, आपकी सोनोग्राफी की पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट, और डॉक्टर साहब इस पर पूरा एक पेपर तैयार किया जाए, इसको अपनी स्टडी का अंग बनाया जाए। बहुत सुंदर। तीसरा और बोलिए आप। हाँ महर्षि, तीसरा उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरा 4था महीना स्टार्ट होने वाला था। आपका खुद का? हाँ, हाँ। तो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया था। हाँ। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। तो मैंने आपका वीडियो उसी टाइम देखा कि दिन में 3 बार भावना योग करो। तो मैंने दिन में 3 बार किया। मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने का बेड रेस्ट बोला था। 10 डेज़ बाद मैंने दोबारा स्कैन कराया तो हेमेटोमा जो होता है, जो ब्लड क्लॉट था, वो रिजॉल्व हो गया था एंड मुझे ट्रैवलिंग के लिए अलाउ कर दिया था। मैंने रेस्ट किया, बट ऐसा नहीं था कि कंप्लीट बेड रेस्ट है, मैं बेड पर ही हूँ, उतना नहीं था। बस मैंने अपना काम नॉर्मल जो रूटीन था वो किया है। पर भावना योग से मुझे इतना इफेक्ट हुआ कि जो चीज़ 1.5 महीने में सही होने वाली थी वो 10 या 15 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये रिपोर्ट आप अपना दीजिएगा तथ्यात्मक तरीके से। डॉक्टर साहब उस पर पूरा आप डिटेल बना के लाइएगा, आप कॉन्टेक्ट ले लीजिए। हम इसको पब्लिश करेंगे, यू गिव मी द डिटेल्स। श्योर। हाँ एक और लाओ। अनामिका जैन। हाँ वो पेपर आगे जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रीमती अनुप्रिया जैन बेतमा से आई हूँ। आज अभी पंच कल्याण के लिए बेतमा से आई हूँ। और महाराज जी, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये 7 साल का है। जब ये होने वाला था तब बहुत टेंशन में रहती थी, नई नई शादी हुई थी, अप डाउन वगैरह बहुत टेंशन में थी। तो जब डिलीवरी हुई तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर बोले कि पेट में पानी ख़त्म हो गया है और ये बच्चा
एक महीने अस्पताल में रहा और बिल्कुल उसका मतलब उम्मीद नहीं थी कि बच पाएगा। और ये तो फिर ठीक हो गया, भगवान की कृपा से सब नमोकार मन का जाप देते। अब ये लड़की हुई है, सामने आ जाओ। हाँ। 1 साल की लड़की है। मनोज आगे आ जाओ। हाँ। इसके समय मैंने पूरा धर्म का ही सुना और आपका 9 मिनट वाला जो भावना योग है वो मैं पूरे टाइम सुनती रही और बहुत अच्छे से हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि 3 दिन में छुट्टी होके घर भी, 1.5 दिन में छुट्टी होके घर भी जा सकते हैं डिलीवरी के बाद। और अभी भी बहुत एक्टिव है। अगर मैं उससे बोलूँगी कि नमोस्तु करो महाराज जी को तो वो पूरा आपको झुक के नमोस्तु करो। हाँ, बहुत नमोस्तु नमोस्तु। कभी मोबाइल दिखाते भी है महाराज जी तो सिर्फ तीर्थंकर और उनके 24 चिन्ह वही देखती और कुछ नहीं देखती मोबाइल में। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, आगे की कार्रवाई आप लोग कीजिए, समय बहुत हो गया। एक बार डॉक्टर गर्ग साहब का आप पुनः अभिनंदन करें, उनके निमित्त से बहुत अच्छा प्रयोग हुआ। और अब तो मैं चाहूँगा पंच कल्याणकों के गर्भ कल्याणक के दिन दोपहर में एक विशेष सत्र रिजर्व कर लिया जाए। भाई इससे अच्छा और उपयोगी और कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे समाज में बहुत जागरूकता होगी। आने वाले जितने पंच कल्याणक होंगे, डॉक्टर साहब आप अपना कार्यक्रम सुनिश्चित कर लीजिए। ओम। आपके चरणों में इस काम को मैं, आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब को पूरा सुनना है तो कल आप 5:30 बजे आ जाएंगे। 5:45 बजे से डॉक्टर साहब की स्पीच चालू हो जाएगी। 5:45 से कल, आज जितने भी लोग आए थोड़ा सा विलंब न करें। कल संस्कार भी और कराए जाएंगे। यह है पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रमाणिक ऐप और प्रमाणिक यूट्यूब चैनल। प्रमाणिक यूट्यूब पर यह पूरी रिकॉर्डिंग है। आप जरूर आज की रिकॉर्डिंग सुने जो डॉक्टर साहब ने कही है। और कल भी आपको इसमें विशेष पूज्य महाराज श्री से भी और डॉक्टर साहब से भी जानने को मिलेगा। इसलिए आप सही समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य यहाँ स्टॉल पर उपलब्ध है। 14 भागों में 4 बातें जो है वो 14 भागों में है। आप वहाँ से ले सकते हैं सामने स्टॉल पे से। और अभी आगे अभय भैया अपनी बात। चलिए नितिन भैया, प्रतिष्ठाचारी नितिन। चलिए नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हम अभी यहाँ आरती करेंगे। जल्दी से मंच पर लड़के आ जाएं, आगे का पर्दा लगा दें और मंच को व्यवस्थित करें। शीघ्रता करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। सभी 2 मिनट में मंच को हम व्यवस्थित करें। ये पीछे के निकालें पर्दे वगैरह, जल्दी करें। आरती के पश्चात आज गर्भ कल्याणक की इस क्रिया का यहाँ पर संपन्न होने वाला है। आप सभी जो भी महापात्र हैं, सौदरमिंद्र कुबेर महायज्ञनायक आदि आरती के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। आरती के साथ हम यहाँ पर सौदरमिंद्र की सभा लगेगी, उसको आप देखेंगे महानुभाव। और गर्भ कल्याणक के वो संस्कार जो आज हम अर्धरात्रि में करने वाले हैं, पीछे भगवान की वो क्रिया आज यहाँ पर संपन्न होगी। आइए किताब के लिए अनाउंसमेंट कर दूं। कल आपको ये जो किताब हमने बताई थी वो आप सभी को वितरित की जाएगी। जो भी गर्भाशय गर्भा हैं और जो प्लान कर रहे हैं उनको ये किताब मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी हमने भेज दी है। आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो उसमें शुरू में कुछ नंबर दिए गए, फ़ोन नंबर, वो डॉक्टर्स और उनके हैं होंगे। कल आपको योग कराया जाएगा और वूम टॉकिंग और वो सब कैसे करती है वो डॉक्टर राधिका माहेश्वरी बताएंगे आपको। तो कल हम फिर मिलते हैं। चलिए, वो आपको डॉक्टर राधिका माहेश्वरी से मिलाएंगे। डॉक्टर करिश्मा निर्वाणी है और जो जामनगर में काम कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, ये सब अलग करो फटाफट। सब अलग हो रहा। चलिए, सभी पात्र आ जाएं आरती के लिए। जल्दी से आरती करेंगे। सब मिल जाएगा। हाँ जी,
ओम कह दिया तो मतलब बंद। ये अखिलेश भैया के सभी भैया लोग इन्हें हटाओ, मन छटाओ जल्दी फटाफट, मन छटाएं। ये तुम्हारे मॉनिटर को भी एक साइड करना पड़ेगा व्यवस्थित। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।